तो ग्रामीणों की आक्रोश और स्थानीय विधायक दीवाना सिंह बिष्ट के बढ़ते दबाव के बाद वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर नजर आई है और देर रात कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला जोन में 3 महिलाओं को मारने वाला बाघ को वन कर्मियों की टीम ने पकड़ लिया है। बाघ को देर रात ट्रैंकुलाइजर कर ढेला रेस्क्यू सेंटर में रखा गया और इसके अलावा आसपास के इलाकों में गश्त को भी बढ़ा दिया गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने कहा है कि वन कर्मियों और रेस्क्यू टीम की मेहनत से ही बाघ को पकड़ लिया गया है। किया गया था जिसमें इस बाघ को सक्सेसफुली रेस्क्यू किया गया है ट्रैंकुलाइज करके और ढेला रेस्क्यू सेंटर में भेजा गया है। इस बाघ की उम्र लगभग 7 से 8 वर्ष है और इसकी उपस्थिति लगातार उस क्षेत्र में देखी जा रही थी। 17 तारीख की घटना के बाद से हम इसको लगातार ट्रैक कर रहे थे और इसके डीएनए सैंपल हमने ले लिए हैं जिनको मैच करने के लिए हम सीसीएमबी हैदराबाद भेज रहे हैं। पकड़ने के लिए इन्होंने कई साधन भी रखे थे और जिसमें कि जो ग्रामीण की तरफ से जो आक्रोश था वो बहुत ही बहुत चैलेंजिंग आक्रोश था जिसको वन विभाग भी नहीं समझ पा रहा था। तो मैं यही कहूंगी कि देखिए, एक दूसरे के सहयोग से ही सारे काम होते हैं। जब विभाग और जनता एक दूसरे का सहयोग करेगी तो वहां जरूर कामयाबी मिलेगी और आज हमें ये कामयाबी मिली है जो आज बाघ पकड़ा गया है। और इसके बाद भी मैं तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवी पुरुषोत्तम पौड़ी पहुंचे और लोकसभा की गढ़वाल संसदीय सीट पर समस्त जिले के डीएम, एसएसपी और अन्य अधिकारियों की बैठक भी ली। मुख्य चुनाव अधिकारी ने वोटिंग % बढ़ाने के लिए मतदाताओं को जागरूकता करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि पिछले चुनाव में वोटिंग % काफी कम था, इसलिए इस बार वोटिंग % बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारी ने मतदाता जागरूकता वॉल पेंटिंग का भी उद्घाटन किया है और इसके साथ ही राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की है। यहाँ पर आज मंडल का बैठक नहीं है, आज यहाँ पर पौड़ी संसदीय क्षेत्र का आज बैठक, यहाँ पर तैयारी बैठक, पहली बैठक हमने शुरू किया है। इस टाइप की बैठक हम आने वाली समय पे काफ़ी करेंगे क्योंकि चुनाव का तिथि ऑलमोस्ट नज़दीक आने वाला है पिछले इलेक्शन को देखते हुए, इसलिए आज यहाँ की तैयारी का बैठक लिया है। हमारा जो टारगेट है, पिछली बार चुनाव में यहाँ पर लगभग 55% वोटिंग हुआ है। इस बार हम टारगेट रखा है कि 75% वोटिंग यहाँ पर होना चाहिए पौड़ी संसदीय क्षेत्र में, उसी के तहत हम रणनीति बना रहे हैं। तो सलेमपुर और दादूपुर गोविंदपुर क्षेत्र में लघु उद्योग रूपी कबाड़खानों में प्लास्टिक जलाने और प्लास्टिक रिसाइकल उत्पाद होने के वाले प्रदूषण पर एक्शन लेने के लिए हरिद्वार एसडीएम अजय वीर सिंह ने एक बार फिर रहवासी क्षेत्रों से लेकर खेत खलियानों तक चल रहे अवैध लघु उद्योग रूपी कबाड़खानों पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए खाका तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि सलेमपुर और दादूपुर गोविंदपुर क्षेत्र प्लास्टिक जलाने वाले कबाड़खानों से होने वाले वायु प्रदूषण की चपेट में जल रहा है। हरिद्वार जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने वाले लघु उद्योग रूपी कबाड़खानों पर नकेल कसने के लिए हरिद्वार एसडीएम की अध्यक्षता में तहसील सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर प्रभावी कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश और आदेश जारी कर दिए हैं। मामला ये है जी, हमारी जो कॉलोनी में ये जो प्रदूषण की समस्या है वो बहुत गंभीर है। वो पहले भी कार्रवाई कुछ हुई हैं सरकार द्वारा, लेकिन वो जो कार्रवाई हुई है ना, तो उनके बारे में हमें कुछ पता लग रहा है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें कुछ नहीं पता। बस सिर्फ हम ये जानते हैं कि हाँ कार्रवाई हो रही है, लेकिन रात को जो समस्या होती है वो गंभीर होती है पॉल्यूशन की। और पॉल्यूशन की समस्या इतनी गंभीर है कि वो अजीब तरह की एक खांसी और आंखों में जलन होती है, तो जिसकी वजह से लोग वहाँ से प्लान करने के लिए भी कुछ कर चुके हैं, कुछ और भी तैयार हैं। मामला ये है कि यहाँ पे हम वैसे भी पहले भी कई बार आ चुके हैं, पर इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। 3 बार हमने डीएम साहब को भी इस बारे में अवगत करवाया कि कितने ही कबाड़ खाने यहाँ पे प्लास्टिक जल रहा है, सारा पॉल्यूशन इतना ज़्यादा फैल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण से वहाँ से पलायन भी हो रहा है कॉलोनी से। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि ज्ञापन देने आए हैं कि कुछ करिए इसके बारे में। नहीं हो पाता है आप लोगों से, एसडीएम साहब लोगों से, तो फिर हमें मजबूरन यहाँ पे धरने में बैठना पड़ेगा।